ये सब मेहनत पे डिपेंड करता है। वो अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर किसी भी देखें, हम लोग इंडिया को प्रेफर नहीं करते हैं या किसी और कंट्री को नहीं करते। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए। अगर आपको मैंने सिर्फ ये बात कही है कि देखें, जो वो ह्यूज जितनी भी जॉब्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो जो सीनियर जॉब में लगे होते हैं वो जूनियर को प्रेफरेंस नहीं पाकिस्तानीज को देते, और अमूमन भी पाकिस्तान का उन्होंने एक इमेज बैड बनाया हुआ है कि ये मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। हमने अपना इमेज खुद बैड बनाया हुआ है। यार मैंने तो नहीं बनाया ना बैड इमेज, मैं आपको अपना क्राइटेरिया एज अ पाकिस्तानी मैं आपको बता रहा हूँ। एज अ पाकिस्तानी आप सब पाकिस्तानी को कर रहे हैं ना, पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं एज अ पाकिस्तानी तो नहीं बर्दाश्त करूँगा आप उसे ऐसे पॉइंट करें। नहीं, मैं आपको नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी आप उम्रा करने गए हो? नहीं, मैं सऊदी अरब गए हूँ, दुबई गए हूँ? मैं दुबई गया हूँ, शारजा गया हूँ, सिंगापुर। वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, इस बात को आप मानेंगे? देखें, उधर ये नहीं है पाकिस्तानियों की इतनी इज़्ज़त है। उधर अगर आप यूएई में जाएं ना, अब मेरी आप बात पूरी सुनिएगा, यूएई में जाएं तो पाकिस्तान और इंडियंस का ना उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अभी एक बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट की न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन ओरिजिनेटेड एक वुमेन है मनाली देसाई यूके के अंदर, जिनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अब HOD बना दिया गया है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का। इंडियन ओरिजिनेटेड लोग जो हैं वो आए दिन ब दिन कभी किसी फील्ड पे जा रहे हैं। पहले आयरिश प्रेसिडेंट जो थे वो इंडियन ओरिजिनेटेड बने, ऋषि सोनिक वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। USA की बात की जाए तो वहाँ पे जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। आखिर इंडिया की जो एजुकेशन है, क्या वो इतनी ज़बरदस्त है कि उनको अब कैम्ब्रिज के अंदर HOD बना दिया गया? और पाकिस्तानी एजुकेशन जो है वो कहाँ पे रिलाई करती है, हम कहाँ पे रिलायबल करते हैं? पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे कुछ सख्त सवाल करते हैं कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्यों इतना दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं और इंडिया क्यों इतना दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वकास नाम है जी मेरा। वकास साहब क्या करते हैं? जी मैं बेसिकली बिज़नेस करता हूँ कंप्यूटर का। कंप्यूटर का? जी मेरा कंप्यूटर। ज़बरदस्त हो गया सर। जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली वो टॉपिक है कि अगर हम इस वक्त बात करते चलें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे सोशियोलॉजी की एक आप कह लें कि सीनियर प्रोफेसर लगी हैं, एक फ़ीमेल हैं जो कि एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिनेटेड हैं वो, एक फ़ीमेल हैं सोशियोलॉजी की जो प्रोफेसर लगी हैं। क्या समझते हैं कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड सोशियोलॉजी की प्रोफेसर लगी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम या पाकिस्तान के जो प्रोफेसर्स हैं वो कहाँ पे रिलाई करते हैं और हम कहाँ पे रिलाई करते हैं? जी जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि इंडियंस लगी हैं, पाकिस्तानी नहीं लगी। पाकिस्तान के पास बेसिकली अगर आप देखें ना तो इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ का सिनेरियो और वहाँ का सिनेरियो में बहुत फ़र्क है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें ये है कि उनकी जॉब्स लग जाती हैं, पाकिस्तान की नहीं लग रही। पाकिस्तान मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हमें भी बाहर की दुनिया के अंदर वहाँ पे हमारी भी जॉब लगे, वहाँ पे एज अ प्रोफेसर हमारी जॉब लगे। यहाँ पे से तो जब हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तो टॉफल और अगर बात की जाए तो आइल्स में उनको नहीं ये बिल्कुल गलत आप बात कर रहे हैं कि टॉफल और आइल्स में फ़ेल कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत जीनियस बंदे हैं, इतने जीनियस हैं कि वहाँ पे भी शायद ना मिलते हो। अभी आपने रिसेंटली सोशल मीडिया में देखा हो जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए हैं भाई साहब ने, उसके डॉक्टर वलीद। हाँ जी डॉक्टर वलीद साहब ने लिए हैं। उसके अलावा एक और हैं उन्होंने 20 लिए हैं। उनके अलावा एक खातून है उन्होंने 12 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो उनको भी हाईलाइट करें। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि हमें यही लगा है कि हमसे ज़्यादा इंडियंस को बाहर जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और उनको ज़्यादा मतलब सपोर्ट की दी जाती है। आपको ये लगता है? देखें क्योंकि अब जैसे आप हमारा सोशल मीडिया जितना भी है एडवांस है बेशक है, लेकिन उनकी एक तो यूँ कह लें कि काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन भी है और उनकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चैलेंजेस भी ज़्यादा होते हैं। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ उनकी जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो आपने बात की वो आउट ऑफ द वर्ल्ड उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब फील्ड्स में जॉब्स हैं, काफ़ी फील्ड्स में काम। तो वो सर अपना एक रुतबा बनाना पड़ता है ना। नहीं देखें मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि रुतबा इधर नहीं है उधर रुतबा ज़्यादा है, इधर भी रुतबे हैं, इधर भी जीनियस बहुत हैं। आप कंपैरिजन की अगर बात कर रहे हैं तो नो डाउट इधर भी हैं जीनियस, लेकिन अगर आप सीटी ना मिले अभी आपको मैं अभी बता रहा हूँ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वलीद हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। मैं बेसिकली बात ही करना चाह रहा हूँ कि आपने कभी आज तक सुना हो कि भाई पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड एक बंदा है उसको बाहर की कंट्री के अंदर मतलब इतने बड़े लेवल पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक
स्टूडेंट का जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो वहाँ पे सोशियोलॉजी की प्रोफेसर लगी हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, नो डाउट वो एक काबिल होंगी, उनके लेवल पे होंगी तो वो प्रोफेसर लगी हैं। उनकी एजुकेशन और उनके जो अपना क्राइटेरिया होता है। समझते हैं कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बीट कर सकता है? इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। इसमें पाकिस्तान की जो एजुकेशन है बेसिकली थोड़ा सा अप टू डेट इतनी नहीं है। इतनी नहीं है ही नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने जो पढ़ा था मैंने भी वही पढ़ा है। नहीं, बेशक आपके वाले साहब ने जो पढ़ा था आपने वो, आप अगर बात कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी ये तो नहीं है ना कि आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि बेटा आपने ये जो अब्बा ने पढ़ा था वही आप ही ने पढ़ के दिखाना है। आप उससे आगे भी पढ़ सकते हैं। किस तरह बढ़ सकते हैं? अब 9th की जो बुक है, मेरी बात सुने, स्कूल के अंदर तो वो तो फिर मेरा अपना सेल्फ स्टडी होगी ना, लेकिन जो हमें गवर्नमेंट लेवल, वो जो आप जिनका बताना चाह रहे हैं उन्होंने भी कोई अच्छी स्टडी की होगी अपनी एजुकेशन के अलावा भी। सर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इंडिया की अगर हम बात करें ना, वहाँ पे प्रेप से लेके 5वीं क्लास तक का जो बच्चा है वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है। लेकिन जो बात कर रहे हैं ना कि उधर बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, नो डाउट उधर आईटी का जो लेवल है वो बहुत हाई है, उधर एजुकेशन बहुत हाई है। लेकिन देखें, आप एक चीज़ को हाईलाइट कर नहीं रहे। मैं जो मेन चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ, अप टू डेट्स जो है ना, जिस तरह अब यहाँ पे कोर्सेज़ हैं और यहाँ की एजुकेशन के निज़ाम को थोड़ा बेहतर होना की ज़रूरत है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ का जो निज़ाम है ना एजुकेशन का, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत। 75 साल हो गए, अब कब होगी? देखिए, अब वो मैंने तो करनी नहीं है, वो तो जो सीनियर्स हैं इनके जो देखते हैं तालीम के निज़ाम को, वही बेहतर इसको समझते हैं, वही इसको बेहतर करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स अच्छे हैं जिनके पास हाईली एजुकेशन है और वो लोग बात सारी एक्सपीरियंस की है। जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, मैंने ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स भी देखे हैं कि नॉलेज नो डाउट उनके पास होता है, लेकिन डिलीवर करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, ये खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने डिलीवर किस तरह से करना है। आपको एक बात बताता हूँ कि अभी एक रीसेंट न्यूज़ सामने आई है और मैं मज़े की खबर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हमारे भी काफ़ी सारे सियासतदान जो हैं वो पढ़ के निकले हैं, वहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक सीनियर प्रोफेसर लगी हैं और वो इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। मगर पाकिस्तानियों को नहीं इतना प्रेफर किया जाता इस तरह की पोस्ट के लिए, या आप भी इस चीज़ को मानेंगी? क्या आखिर ऐसी खास वजह है कि इंडियंस को प्रेफर किया जाता है और पाकिस्तान को प्रेफर नहीं किया? इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से इतनी ज़्यादा बेटर है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए, एजुकेशन तो एजुकेशन ही है, ठीक है। अब ये हमारा अपना फॉल्ट है कि हमने एजुकेशन को किस तरह। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम आपको लगता है कि इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। किसकी ज़्यादा बेटर है? इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है, मेरा ख्याल है उनका ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वही करिकुलम चली जा रहा है जो कि आज से 30 साल पहले भी था। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आए रोज़ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम करिकुलम को रीन्यू किया जाता है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स होती हैं और उसके अंदर नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। हमें अभी भी वही न्यूटन के 3 लॉ पढ़ा दिए जाते हैं और जबकि नई कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, नए किसी इन्वेंशन के बारे में नहीं बताया जाता। बेसिकली हमारे पास जो मसला सबसे बड़ा है वो इकॉनमी का है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते हैं, सिर्फ पैसे की बेस पर। आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है, मेरिट की बेस पर लिया जाता है, तो जो स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा जिनका मेरिट होता है उनको ही लिया जाता है। और फिर इस हिसाब से इंडियंस जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होते होंगे, इस वजह से उनको वहाँ पे प्रेफर किया जाता होगा। मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मे भी हो सकता है, नहीं वहाँ पे उनको लगाया गया है। चलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये सिस्टम होना चाहिए कि आप जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी अच्छी एजुकेशन है, आप समझते हैं कि उनका एक कंपटीशन करवाया जाए, उनकी प्रेजेंटेशन ली जाए, उसके अकॉर्डिंगली उनको एक देखा जाए कि किस में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं पढ़ाने के भी, एजुकेशन डिलीवर करने के भी। तो अगर आपको लगता है कि वो आपकी जो है स्किल्स के मुताबिक है, तो आप डेफिनेटली उनको मूव करें आगे, ताकि दूसरे लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर आप कहें ना कि एक इंडिविजुअली एक जो भाई हैं अगर ख़ुद एफ़र्ट करना चाहें तो उनके लिए यही बात कह सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि इसमें आप वहाँ पे जॉब्स लेना चाहते हैं या आप किसी अच्छे स्केल में अपना बाहर के मुल्क में, बस आपने एक चीज़ बताएं, आपने बात की कि इंडियंस को बाहर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीज़न होगी, वो इतने कैपेबल होंगे तो उनको प्रेफर किया जाता है। नहीं तो अगर मेरी अपनी कंपनी हो, मैं अपने भाई को भी कभी वहाँ पे ना रखूँ अगर वो उस काबिल नहीं है। सीधी सी बात है, एक बिज़नेस माइंडेड बंदा जो होता है वो इसी दिमाग से सोचता है। देखिए, मैं
मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा मेरे बात को पूरा तवज्जो से सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि ये इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, वो इसलिए नहीं दिया जाता कि भाई वो इंडियंस हैं या मैं अपना पाकिस्तानी हूँ। वो इसलिए दिया जाता है कि उनके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ना इंडियंस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सर तादाद से क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने अपना जो मेन सीनियर्स जो जॉब्स हैं उस पर कैप्चर किया हुआ है, वो प्रेफरेंस फिर अपनों को ही देते हैं ना। आप यहाँ से उठा के आप शारजा में देख लें, वहाँ पे भी प्रेफरेंस देते हैं। मैं तो अपनी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप इसकी मुझे क्वालिफिकेशन की बात बता रहे हैं। आप जाएँ अपना सिंगापुर वाली साइड पर जाएँ, आप जाएँ थाईलैंड, आप उधर जाएँ। मैं गया हूँ, मुझे पता है ना, तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। शारजा की अब आपको मैं बात बता रहा हूँ, उधर 70% जो हैं शॉप्स कीपर वो उनको हैं, वो उनसे तरजीह ज़्यादा लेते हैं कि भाई इनको। जब सीनियर जॉब के ऊपर कोई इंडियन होगा तो फिर ही वो जूनियर पे इंडियन को लेके आएगा ना। तो है ना, मैं आपको सर सीनियर पे कैसे जाते हैं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। आप सीनियर्स कैसे जाते हैं? आपको देखें, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, जब आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन हासिल किया, आप एक अच्छी जगह पे लग गए। आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो नो कंसर्न। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं अपनी ही लिंक्स के या अपने दोस्तों को या अपना कम्युनिटी को आगे लेके जाऊँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए एक अच्छा साबित होगा। तो वो उन काफ़ी फील्ड्स में जो है ना, इंडिया लिए कम्युनिटी का भी इतना कैपेबल होना ज़रूरी है। कनाडा में जाके देख लें, कनाडा में जो है सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। हाँ, इंडियन सिक्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी मतलब 5% भी मुश्किल से होगी, बहुत कम है वहाँ पे। तो वीज़े नहीं मिलते। हाँ, वो नहीं मिलते, वीज़े वगैरह नहीं मिलते। उसके अलावा और वो इंडियंस को मिल रही है, क्यों मिल रही है? तो मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि उनकी जो एम्बेसीज़ में भी अंदर बैठे हुए हैं वो भी उनको प्रेफरेंस देते हैं कि इनको। पाकिस्तान के अंदर तो कनाडा की एम्बेसी नहीं है। देखें, आप कनाडा की एम्बेसी की बात कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पे आपको उनके जो इंटरव्यू लेने वाले और जो उनके जो सपोर्ट वगैरह सारा देख रहे होते हैं वो मिलेंगे। आप एम्बेसी की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है? आप उधर जाएं तो प्रॉपर एम्बेसी नहीं है, वो सिर्फ उनका एक आप कह लें कि ऑफिस है, यहाँ पे एम्बेसी नहीं उनकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देखें, वो लिंक किसके साथ है, आप पहले वो तो देखें ना। वो एम्बेसी को ही आगे बताते हैं या वो किसको बताते हैं, ये उस चीज़ को देखें ना। वो अब पाकिस्तान का जो अभी जिस तरह सूरत हाल चल रही है वो उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। इस लिहाज से तो आप ये भी कहेंगे कि ये अमेरिका के भी उस तरह की एम्बेसी नहीं है जिस तरह इंडिया की है। तो वो यहाँ पे भी हैं, उनके डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं अमेरिका के लिए। तो ये चीज़ें इस्लामाबाद में हैं जो कैपिटल है। लेकिन अगर आपको मैंने सिर्फ ये बात कही है कि देखें, जो वो ह्यूज जितनी भी जॉब्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो जो सीनियर जॉब में लगे होते हैं वो जूनियर को प्रेफरेंस नहीं पाकिस्तानीज़ को देते। और अमूमन भी पाकिस्तान का उन्होंने एक इमेज बैड बनाया हुआ है कि ये मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। हमने अपना इमेज खुद बैड बनाया हुआ है। यार मैंने तो नहीं बनाया ना बैड इमेज, मैं आपको अपना क्राइटेरिया एज अ पाकिस्तानी मैं आपको बता रहा हूँ। एज अ पाकिस्तानी आप सब पाकिस्तानी को कर रहे हैं ना, पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं एज अ पाकिस्तानी तो नहीं बर्दाश्त करूँगा आप उसे ऐसे पॉइंट करें। नहीं, मैं आपको नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी आप उम्रा करने गए हो? नहीं, मैं सऊदी अरब गए हूँ, दुबई गए हूँ। मैं दुबई गया हूँ, शारजा गया हूँ, सिंगापुर। वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है, इस बात को आप मानेंगे? देखें, उधर ये नहीं है पाकिस्तानियों की इतनी इज़्ज़त है। उधर अगर आप यूएई में जाएँ ना, अब मेरी आप बात पूरी सुनिएगा, यूएई में जाएँ तो पाकिस्तान और इंडियंस का ना उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि एशियंस क्राइटेरिया कहलाता है, जिसमें श्रीलंकन, बांग्लादेश सब शामिल होते हैं। उनका क्राइटेरिया एक है, पर जिसकी कंप्लेंट्स आ रही हों या जिस कंट्रीज़ की ये हों कि इसमें ये जो इस कंट्री से जो बंदे आ रहे हैं वो प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहे हैं, इधर ज़्यादा मसला हो रहा है, तो वो फिर उनके लिए हाईलाइटेड पॉइंट है कि इसको आउट करना चाहिए और इसको रखना चाहिए। उसमें ये इंडियन, पाकिस्तानी, इनका उनसे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जो आपने बात कैम्ब्रिज की या दूसरी बड़ी अपना जॉब्स के हवाले से की, ऑब्वियसली देखें, अगर कोई बड़ा लगा हुआ है, जैसे कि अगर मैं आपका सीनियर हूँ तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको पहले ले आऊँ। बेशक मेरे पास दूसरों की भी आ रही है, वो मैं क्यों आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे रिलीजन और बाकी चीज़ों में भी जो है ना वो सिमिलर हैं। इस वजह से मैं आपको प्रेफरेंस पहले भी दूंगा। और दूसरा ये नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही प्रेफरेंस दूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन को कैपेबल भी हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं प्रेफरेंस दी जाती। अब मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आगे जवाब देना होता है, तो वो आगे पेपर वर्क होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो बतानी होती है। बस प्रेफरेंस देने का मकसद ये नहीं है कि आपको कोई स्पेशल उसी पे हिट करवाना है। आपका मकसद बस ये है कि इनको बस प्रमोटिंग के लिए इनकी फ़ाइल आगे है, बाकियों के पीछे है। बेशक आप उसको आपने रेफ़र कर देना। हाँ जी, रेफ़र ज़्यादा, उसको प्रायोरिटी मतलब आप समझ लें कि उसको ज़्यादा दी है आपने। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं, वेलकम। ठीक है जी, तो आपको लगता है कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह देख के उसका कोई रेप्लिका वगैरह बनाना चाहिए, या इसी तरह ही हमें भी 30-30, 40-40 साल पुरानी जो है वो बुक्स अभी भी पढ़ानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त बदलता चला जा रहा है,
तो बदलते वक्त के साथ हमें भी कुछ नया और चेंज करना चाहिए, चेंज लाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। ज़रूरी नहीं है कि जो हो सकता है कि हम इंडिया से ज़्यादा अच्छा कुछ लेके आ सकें पाकिस्तान में। तो वो कब आएगा? 75 साल तो हो चुके हैं। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस पर और जो हमारे पॉलिटिकल इदारे हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनको सोचना चाहिए। वो जिस तरह की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली आवाम ने उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। जिस तरह का सिलेबस तो वो गवर्नमेंट वाले सेट करते हैं, आवाम खुद से नहीं सेट करती है। हमारे तो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी सिर्फ उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि अगर उन्होंने BA किया हुआ है तो वो गवर्नमेंट में आके हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, हमारे वो सदर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे तो PhD प्रोफेसर जो हैं उनको भी एक मतलब हाईली पेड जॉब और एक जो उनके लेवल की जॉब है वो नहीं मिल रही होती। ऐसा ही है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, जो डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू अब नहीं रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जिसके पास स्किल्स हैं। इस्लामाबाद के अंदर वीडियो सामने आती है कि वहाँ पे एक PhD प्रोफेसर, वहाँ पे एक MPhil किए हुए प्रोफेसर जो हैं वो वहाँ पे बिरयानी का स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा BA पास जो एक बंदा है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हमारा वो प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। ये तो फिर एक नाइंसाफ़ी वाली बात में आ जाता है कि जिसके पास पैसा है, जो ऑलरेडी पावर्स में है, वो सबसे पहले उन्हीं को प्रेफर करते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट इदारों में ये होता है कि जो जॉब्स आती हैं सबसे पहले वो अपनों को ही प्रेफर करते हैं, बाद में दूसरे आवाम की तरफ देखा जाता है। तो जो गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं एक बराए नाम सीट्स होती हैं कहने को। तो अगर हम इस वक्त बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ये सेकंड टेन्योर चल रहा है नरेंद्र मोदी साहब का, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब उन्होंने क्या नाम है एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह एक चर्चा मच गई है इंडियन स्टूडेंट्स की, इंडियन प्रोफेसर्स की। तो आपको लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे उनको इतना एडमायर किया जा रहा है? देखें, हम लोग एक मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने दीन के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि हम लेते नहीं हैं। दीन के अकॉर्डिंगली हमारा, अगर हमने पढ़ाई पे काम करना है तो उसमें हमारा दीन कहाँ से आता है? अब अगर हम नहीं पढ़ते तो उसमें हमारा दीन कहाँ से आता है? पढ़ते हैं तो उसमें हमारा दीन कहाँ से आता है? लेकिन ये भी इंसान की सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस तरह का नॉलेज एक अच्छा गेन करेंगे, आपने अच्छा ही डिलीवर करना है आगे। तो मेरी तो ये कोशिश है कि हर बंदा सामने आए, वो अपने स्किल्स दिखाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इतना ज़बरदस्त मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं जो उनको इतना एडमायर किया जा रहा है? ये सब मेहनत पे डिपेंड करता है। वो अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर किसी भी देखें, हम लोग इंडिया को प्रेफर नहीं करते हैं या किसी और कंट्री को नहीं करते। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो और वहाँ पे आके मुझे नई नई सजेशंस देना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।